आयुषी 13,000 करीब भारतीय हैं वहां पर, जिनको उन मुश्किल हालात से लाने की अब कोशिश हो रही है। ऑपरेशन सिंधु यहां पर भारत सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत पहली फ्लाइट लौट भी गई। 110 करीब भारतीय उसमें हैं जो भारत पहुंचे हैं इस फ्लाइट में इस मुश्किल हालात से। बिल्कुल काबिश, और इन लोगों को जो निकालने का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। भारतीयों को सुरक्षित ईरान से लाया जा रहा है और ऑपरेशन सिंधु के तहत सबसे पहले ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित देश लाया गया है। इन छात्रों को कल सुरक्षित आर्मेनिया लाया गया था। अपने नागरिकों की सकुशल वापसी में मदद के लिए भारत ने आर्मेनिया सरकार का धन्यवाद भी किया। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि भारत विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ईरान में भारतीय दूतावास में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित क्षेत्रों में उन्हें ले जाया जा रहा है और उन्हें निकालने में सहायता कर रहा है। हालात में तो हमने देखा, जैसे हमारी बस जा रही थी, बस के साथ में हमने मिसाइल देखी, एकदम हमारी आंखों के सामने जाती हुई देखी, और ड्रोन भी ऐसे गिरा था तो वहाँ पे 2 लोग मरे गए, तो ईरानी ही थे खैर। तो बड़ी वजह से देखे। फिर हमने बॉर्डर के जरिए क्रॉस करा, अर्मेनिस्तान बॉर्डर से हमने क्रॉस करा तो वो अच्छा रहा। फिर हम अर्मेनिस्तान रुके, फिर आए, ठीक है। लेकिन उधर सिचुएशन जो दिखाई जा रही है न्यूज़ में अब है वही सिचुएशन है। पहली बार मतलब लग रहा है कि हाँ वही सिचुएशन है। बहुत बुरा हाल है, मतलब तेहरान बहुत बुरा हाल हो गया तेहरान का। ये हमारी गवर्नमेंट का हम बहुत थैंकफुल हैं और इंडियन एम्बेसी ने बहुत जल्दी बहुत फास्ट काम किया है, बहुत जल्दी इवैक्यूएट किया है। हम पहले बच्चे हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया वहां से। हमें नहीं पता था ये एक्शन इतना स्विफ्ट और इतना इमीडिएट होगा। वी वर ourselves in dilemma, what should we do, should we pack our things or not, but with शाम को हमें एक मैसेज ड्रॉप किया गया that you will be relocated tomorrow, but we never knew shall we हमें इवैक्यूएट किया जाएगा इंडिया, नहीं हमें वहां से वापस आना पड़ेगा, we never know, but then सुबह हमें रिलोकेट किया गया आर्मेनिया में and then within 24 hours we were evacuated here in India। तेहरान में अभी जाके और भी स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं और हम जो हैं सेफली आ गए। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया और वी लव इंडिया। अब वॉर का माहौल तो आपको पता ही है कैसा होता है। हम थे थोड़े टेंस थे वहाँ के माहौल से, लेकिन हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे उतना कुछ हमें नहीं पता चल रहा था, क्योंकि मेन जो भी हो रहा था वो वहाँ की जो कैपिटल सिटी है वो तेहरान में ज़्यादा हो रहा था। बट सिचुएशन वर्स होने से पहले उन लोगों ने हमें वहाँ से, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से रेस्क्यू किया एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर देम। वहाँ इतनी खराब सिचुएशंस नहीं थी, खराब होने से पहले हमें इवैक्यूएट कर लिया, तो हम उसके लिए बहुत थैंकफुल हैं। तो आपने देखा ये ऑपरेशन सिंधु है, जिसकी तारीफ भी करते हुए यहाँ पर बच्चे नजर आए, क्योंकि जैसी स्थिति वहां पर पैदा हुई सबको इस बात की फिक्र थी कि कहीं ऐसे हालात ना हो जाएं कि बाहर निकलना भी वहां पर मुश्किल हो जाए। ये आप देखिए जो पहली फ्लाइट वहां से लौटी है, ये उसमें आए हुए बच्चे यहाँ पर हैं। तो ये किस तरह से यहाँ पर लाया जा रहा है, जरा आयुषी ये भी बता देते हैं, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना पड़ा। बिल्कुल, और ये उम्मीद भी आपने देखी ताबिश उनके चेहरों पर, और एक राहत की सांस लेते हुए नजर आए। अब देखिए क्या क्या स्टेप्स जो छात्र उन्हें फॉलो करने पड़ रहे हैं। सबसे पहले स्टेप 1, अलग अलग शहरों से नॉर्दोज बॉर्डर जो छात्र हैं वो पहले पहुंचे हैं। ये पहला स्टेप है, जो अलग अलग शहरों में लोग फंसे हुए थे, सबसे पहले उन्हें नॉर्दोज बॉर्डर पर पहुंचना पड़ा है और उसके बाद जो आगे का स्टेप है वो उन्हें फॉलो किया गया। ये मैप भी हम आपको दिखा रहे हैं, नॉर्दोज बॉर्डर की आप दूरी आप देख सकते हैं। और जो बच्चे यहाँ पर कह रहे हैं कि हम थक गए हैं, कई दिन से हमें सफर करना पड़ा है, तो आप देखिए कितना दूर वो है। बिल्कुल दक्षिण ईरान से लेकर उनको उत्तर की तरफ जाना है, जहाँ आर्मेनिया का बॉर्डर है, नॉर्दोज बॉर्डर, और उसमें वो शहर है जहाँ पर हमले भी हुए हैं इसराइल के काफी। और ऐसे में जो दूसरा स्टेप यहाँ पर आता है नॉर्दोज बॉर्डर से, येरेवन एयरपोर्ट उनको फिर वहां से ले जाया जा रहा है। ये थोड़ा दूर है नॉर्दोज बॉर्डर से भी, तो एक और सफर उनको वहां पर करना पड़ा। फिर उसके बाद फ्लाइट आगे उनको लेकर जा रही है अलग जगहों पर जहां से भारत वो आ रहे हैं। बिल्कुल ताबिश, और उसके बाद स्टेप 3 कैसे फॉलो करना पड़ रहा है आप देखिए। येरेवन एयरपोर्ट से भारत का सफर कैसे जो ये छात्र है ये तय कर रहे हैं। 3 स्टेप्स के जरिए हमने आपको बताया कि कैसे जो छात्र हैं क्या क्या स्टेप जो है उन्हें फॉलो करने पड़ रहे हैं और कैसे वो भारत पहुंच रहे हैं। तो ये कोशिश है भारत सरकार की कि किसी भी भारतीय को जो वहां पर मौजूद हैं कोई परेशानी ना हो, और इसलिए युद्ध स्तर पर ये जो तैयारी है की जा रही है। 24 घंटे का यहाँ पर जो कॉल सेंटर है वही बनाया गया है, ताकि कोई ज़रूरत पड़े तो उससे संपर्क वो कर पाएँ जो भारतीय और स्टूडेंट वहाँ पर हमारे मौजूद है। तो इस ऑपरेशन के जरिए इन तमाम भारतीयों को वहाँ से निकाला जा रहा है। करीब 13,000 बताए जा रहे हैं भारतीय, उसमें वो लोग भी हैं जो वहाँ पर गए हैं रिलीजियस रीजन से भी, और कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। शुभांग की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उन बच्चों से उन्होंने बात की है जो पहली फ्लाइट में भारत लौटे हैं।
जो फ्लाइट थी वो फिलहाल यहाँ पर आ चुकी है। पिता हमारे साथ में है। सर, बेटा आपका आ चुका है, क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम माज हैदर है, वो आ चुका है, वो देखिए वो खड़ा हुआ है और काफ़ी खुशी हो रही है। और मैं इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारा एक पैसा खर्च नहीं होने दिया और हमारे बच्चे को यहाँ पर सुरक्षित यहाँ ले गया है। मैं हमेशा उनका, इंडिया गवर्नमेंट का आभारी रहूँगा। कितना इंतजार करना पड़ा आपको? बहुत इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन अंत खुशी का होता है। बच्चे आ गए और कोई हमें कोई किसी से कोई शिकायत नहीं है। बड़ा अच्छा लगा। पूछना चाहूँगा कि बेटा आ गया है, कैसा लग रहा है फाइनली? हाँ, खुशी हो रही है, बच्चा आ गया तो हमारा खुश तो होंगे। वापस आप कोटा की तरफ जाएंगे? हाँ। इस समय हमारे साथ एक छात्रा है जो कि ईरान से आई है। आप देख सकते हैं उनके हाथ में तिरंगा यहाँ पर है और अपनी माता जी के साथ वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मरियम रोज़। मरियम, ये जानना चाहते हैं, बहुत ही आपको देख के समझ आ रहा है कि बहुत थकावटी पूरा सफ़र रहा है 3 दिन का। थोड़ा बता सकते हैं सफ़र के बारे में? सफ़र बहुत थकावट भरा रहा, लेकिन इंडियन एम्बेसी ने मतलब हम इजीली आ गए, सब कुछ बहुत स्मूथ था, लेकिन थकान हो जाती क्योंकि हम 3 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। कितने समय से आप ईरान में थी? कौन से ईयर में? 4 साल से। 4th ईयर में? 4th ईयर में। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई थी वो छूटी है, उसको लेकर के थोड़ी सी निराश? पढ़ाई हम विश करेंगे, हम चाहेंगे, होप करेंगे कि पढ़ाई जल्दी से कंटिन्यू हो वापस। कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली हैं। तो ईरान आपको फिलहाल कैसा लगता था? कुछ थोड़ा सा दुख है उसको छोड़ते हुए? ईरान बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छा है। माता जी, बेटी आ गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुश हैं हम और दुआ है कि सब बच्चे जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। सब आ जाएंगे। जी, आपकी बेटी आ गई है, आपने गले लगाया अपनी बेटी को, वैसे सब लगा। सबकी माँ की तकलीफ समझ सकती हूँ, जैसे मुझे तकलीफ थी, सब माँ को भी इतनी से ज़्यादा तकलीफ होगी क्योंकि उनके बच्चे बहुत उसमें हैं। सब वापस आएँ जल्दी से जल्दी। कहीं ना कहीं इंडियन एम्बेसी ने और आप बहुत ज़्यादा जानकारी आप तक पहुंचाई होगी, कहीं क्या सरकार, ईरान की सरकार से भी आपको जानकारी मिल पा रही है? हाँ, ईरानियन गवर्नमेंट ने हमें मैसेज भेजा था कि इंडियन जितने भी यहाँ पे हैं उनको इवैक्यूएट हो जाना चाहिए 48 आवर्स के अंदर। मैसेज आई थी सबको। जो ये पूरा वॉर का रूप था, क्या मिसाइल्स और बम धमाकों की आवाज़ आप तक आ रही थी? आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन हम मिसाइल्स जाते हुए देख पा रहे थे अपने डॉम की विंडो से। कभी भी डर लग रहा था? भरोसा था? बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा से बात करके। तो देखिए, जो परिवार है वो यहाँ पर जो है मिल चुका है, माता और बेटी दोनों साथ है और कहीं ना कहीं जो इंतज़ार था ये लंबा, अब वो यहाँ पर ख़त्म भी हो चुका है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी शेख मोमिन के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।